नमस्कार भक्तों, मैं आप सभी का अपने YouTube चैनल दैविक संस्कार पर स्वागत करती हूँ। आज मैं आप सभी को महाशिवरात्रि की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। पुराने समय की बात है, किसी वन में एक भील रहता था जिसका नाम गुरुद्रुह था। उसका परिवार बड़ा था तथा वह बलवान और क्रूर स्वभाव का होने के साथ साथ ही क्रूरतापूर्ण कार्य भी किया करता था। वह प्रतिदिन वन में जाकर मृगों को मारता, वहीं रहकर अनेक प्रकार की चोरियां करता था। उसने बचपन से ही कोई शुभ कर्म नहीं किया था। इस प्रकार वन में रहते हुए उस क्रूर भील का बहुत समय बीत गया था। कुछ समय उपरांत एक दिन बड़ी सुंदर एवं शुभ कारक शिवरात्रि आई, किंतु वह भील घने जंगल में निवास करने वाला था, इसलिए वह इस शिवरात्रि व्रत को नहीं जानता था। उसी दिन उस भील के माता पिता और पत्नी ने भूख से पीड़ित होकर उससे याचना की, भील हमें खाने को दो। उनके इस प्रकार याचना करने पर वह तुरंत धनुष लेकर चल दिया और मृगों के शिकार के लिए सारे वन में घूमने लगा। देवयोग से उस समय उस दिन कुछ भी नहीं मिला और सूर्यास्त हो गया। इससे उसको बड़ा दुख हुआ और वह सोचने लगा, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं? आज तो कुछ नहीं मिला। घर में जो बच्चे हैं उनका तथा माता पिता का क्या होगा? मेरी पत्नी की दशा क्या होगी? अतः मुझे कुछ लेकर ही घर जाना चाहिए, अन्यथा नहीं। ऐसा सोचकर वह भी एक जलाशय के समीप पहुंचा और जहां पानी में उतरने का घाट था, वहां जाकर खड़ा हो गया। वह मन ही मन यह विचार करता था कि यहाँ कोई न कोई जीव पानी पीने के लिए अवश्य आएगा, उसी को मारकर उसे साथ लेकर प्रसन्नता पूर्वक घर को जाऊंगा। ऐसा निश्चय करके वह भी एक पेड़ पर चढ़ गया और वहीं जल साथ लेकर बैठ गया। उसके मन में केवल यही चिंता थी कि कब कोई जीव आएगा और कब मैं उसे मारूंगा। इस प्रतीक्षा में भूख प्यास से पीड़ित होकर वह बैठा रहा। उस रात के पहले पहर में एक प्यासी हिरनी वहां आई। उस मृगी को देखकर भील को बड़ा हर्ष हुआ और उसने तुरंत ही उसके वध के लिए अपने धनुष पर एक बाण का संधान किया। ऐसा करते हुए उसके हाथ के धक्के से थोड़ा सा जल और बेलपत्र नीचे गिर पड़े। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था। उक्त जल और बेलपत्र से शिव की प्रथम पहर की पूजा संपन्न हो गई। उस पूजा की महिमा से उस भील का बहुत सा पाप तत्काल नष्ट हो गया। वहां होने वाली खड़खड़ाहट की आवाज को सुनकर हिरनी ने वह से ऊपर की ओर देखा। भील को देखते ही वह व्याकुल हो गई और बोली, भील तुम क्या करना चाहते हो और मेरे सामने सच सच बताओ। हिरनी की वह बात सुनकर भील ने कहा, आज मेरे कुटुंब के लोग भूखे हैं, अतः मैं तुम्हें मारकर उनकी भूख मिटाऊंगा, उन्हें तृप्त करूंगा। भील की बात सुनकर मृगी बोली, भील मेरे मांस से तुमको सुख होगा। इस अनर्थकारी शरीर के लिए इससे अधिक महान पुण्य का कार्य और क्या हो सकता है? उपकार करने वाले प्राणी को इस लोक में जो पुण्य प्राप्त होता है उसका 100 वर्षों में भी वर्णन नहीं किया जा सकता। परंतु इस समय मेरे सब बच्चे मेरे आश्रम में हैं। मैं उन्हें अपनी बहन को अथवा स्वामी को सौंपकर लौट आऊंगी। हे भील, तुम मेरी इस बात को मिथ्या ना समझो। मैं फिर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, इसमें संशय नहीं है। सत्य से ही धरती टिकी हुई है, सत्य से ही समुद्र अपनी मर्यादा में स्थित है और सत्य में ही सब कुछ स्थित है। मृगी के ऐसा कहने पर भी जब भील ने उसकी बात नहीं मानी, तब उसने पुनः इस प्रकार कहना आरंभ किया। मृगी बोली, भील सुनो, मैं तुम्हारे सामने शपथ लेती हूँ, जिससे घर जाने पर मैं अवश्य तुम्हारे पास लौट आऊंगी। पति की आज्ञा का उल्लंघन करके स्वेच्छा अनुसार कार्य करने वाली स्त्रियों को जिस पाप की प्राप्ति होती है, धर्म को लांघने वाले तथा विश्वासघात और छल करने वाले लोगों को जो पाप लगता है, उसी पाप से मैं भी लिप्त हो जाऊं यदि यहाँ लौटकर ना आऊं। इस तरह अनेक शपथ खाकर जब मृगी चुपचाप खड़ी हो गई, तब उस भील ने उस पर विश्वास करके कहा, अच्छा अब तुम अपने घर को जाओ।
तब वह मृगी बड़े हर्ष के साथ पानी पीकर अपने आश्रम में गई। इतने में ही रात का वह पहला पहर भील के जागते जागते बीत गया। तब उस हिरनी की बहन दूसरी मृगी, जिसका पहली ने स्मरण किया था, उसी की राह देखती हुई जल पीने के लिए वहां आ गई। उसे देखकर भील ने स्वयं बाण को तरकस में खींचा। ऐसा करते समय उन्हें पहले की भांति शिवलिंग के ऊपर जल और बेलपत्र गिरे। उसके द्वारा भगवान शिव की दूसरे पहर की पूजा संपन्न हो गई। यद्यपि वह संयोग से हुई थी, तब भी यह भील के लिए सुखदायी हो गई। मृगी ने उसे बाण खींचते देखा और पूछा, भील क्या करते हो? भील ने उत्तर दिया, मैं अपने भूखे कुटुंब को तृप्त करने के लिए तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह मृगी बोली, भील मेरी बात सुनो, मैं धन्य हूँ। मेरा देह धारण सफल हो गया, क्योंकि इस शरीर के द्वारा कार होगा, परंतु मेरे छोटे छोटे बच्चे घर में हैं। अतः मैं एक बार जाकर उन्हें अपने स्वामी को सौंप दूं, फिर मैं लौट आऊंगी। भील बोला, तुम्हारी बात पर मुझे विश्वास नहीं है, मैं तुझे मारूंगा। यह सुनकर वह हिरनी भगवान विष्णु की शपथ खाती हुई बोली, भील सुनो, यदि मैं लौटकर ना आऊं तो अपना सारा पुण्य हार जाऊं, क्योंकि जो वचन देकर उससे पलट जाता है वह अपने पुण्य को हार जाता है। माता पिता की निधन तिथि को श्राद्ध आदि न करके उसे सूना बिता देता है। ऐसे लोगों को जो पाप लगता है वही मुझे भी लगे, यदि मैं लौटकर ना आऊं। उसके ऐसा कहने पर भील ने उस मृगी से कहा, जाओ। मृगी जल पीकर हर्षपूर्वक अपने आश्रम को गई। इतने में ही रात का दूसरा पहर भी भील के जागते जागते बीत गया। इसी समय तीसरा पहर आरंभ हुआ। मृगी के लौटने में बहुत विलम्ब हुआ। भील उसकी खोज करने लगा। इतने में ही उसने जल के मार्ग में एक हिरण को आते देखा। वह बड़ा तंदुरुस्त था। उसे देखकर भील को बड़ा हर्ष हुआ और वह धनुष पर बाण रखकर उसे मारने को हुआ। ऐसा करते समय उसके हाथ लगने से कुछ जल और बेलपत्र शिवलिंग पर गिरे और उसके सौभाग्य से भगवान शिव के तीसरे प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। इस तरह भगवान शिव ने उस पर अपनी दया दिखाई। पत्तों के गिरने से उस मृग ने भील की ओर देखा और पूछा, क्या करते हो? भील ने कहा, मैं अपने कुटुंब को भोजन देने के लिए तुम्हारा वध करूंगा। भील की यह बात सुनकर हिरण को बड़ा हर्ष हुआ। हिरण ने कहा, मैं धन्य हूँ, मेरा तंदुरुस्त होना सफल हो गया, क्योंकि मेरे शरीर से आप लोगों की तृप्ति होगी। जिसका शरीर परोपकार के काम नहीं आता, उसका सब कुछ व्यर्थ चला जाता है तथा वह परलोक में नरगामी होता है। परंतु एक बार मुझे जाने दो, मैं अपने बालकों को उनकी माता के हाथ में सौंपकर और उन सबको धीरज बंधाकर यहाँ लौट आऊंगा। भील मन ही मन बड़ा विस्मित हुआ। उसका हृदय कुछ शुद्ध हो गया था और उसके सारे पाप नष्ट हो चुके थे। भील ने कहा, जो जो यहाँ आए वह सब तुम्हारी ही तरह बातें बनाकर चले गए, परंतु वह अभी तक नहीं लौटे। मृग, तुम भी इस समय संकट में हो, इसलिए झूठ बोलकर चले जाओगे। फिर आज मेरा जीवन निर्वाह कैसे होगा? भील, मुझ में असत्य नहीं है। सारा चराचर ब्रह्मांड सत्य से ही टिका हुआ है। जिसकी वाणी झूठी होती है उसका पुण्य उसी समय नष्ट हो जाता है। तुम मेरी सच्ची प्रतिज्ञा सुनो। झूठी गवाही देना, धरोहर को हड़प लेना तथा संध्या ना करने से जो पाप होता है वही पाप मुझे लगे, यदि मैं लौटकर ना आऊं। जिसके मुख से कभी शिव का नाम नहीं निकलता तथा शिव की पूजा किए बिना भोजन कर लेता है, इन सब का पाप मुझे लगे, यदि मैं लौटकर ना आऊं। भील ने कहा, जाओ शीघ्र लौटना। भील के ऐसा कहने पर मृग पानी पीकर चला गया। वह सब अपने आश्रम पर मिले। तीनों ही प्रतिज्ञाबद्ध हो चुके थे। आपस में एक दूसरे के वचन को भली भांति सुनकर उन्होंने निश्चय किया कि वह वहां अवश्य जाना चाहिए। इस निश्चय के बाद वहां बालकों को आश्वासन देकर वह सबके सब जाने के लिए उत्सुक हो गए। उस समय ज्येष्ठी मृगी ने अपने स्वामी से कहा, आपके बिना यह बालक कैसे रहेंगे?
मैंने ही वहाँ पहले जाकर प्रतिज्ञा की है, इसलिए केवल मुझको जाना चाहिए। यह बात सुनकर छोटी मृगी बोली, बहन मैं तुम्हारी सेविका हूँ, इसलिए आज मैं ही भील के पास जाती हूँ, तुम यहीं रुको। यह सुनकर मृग बोला, मैं ही वहाँ जाता हूँ, तुम दोनों यहाँ रुको, क्योंकि शिशुओं की रक्षा माता से ही होती है। स्वामी की यह बात सुनकर उन दोनों मृगियों ने धर्म की दृष्टि से उसे स्वीकार नहीं किया। वह दोनों अपने पति से प्रेम पूर्वक बोली, पति के बिना इस जीवन को धिक्कार है। तब उन सब ने अपने बच्चों को उन्हें पड़ोसियों के हाथ में सौंप दिया और शीघ्र ही उस स्थान को प्रस्थान किया जहाँ वह भी शिरोमणि उनकी प्रतीक्षा में बैठा था। उन्हें जाता देख सब बच्चे पीछे पीछे चले आए। उन्होंने यह निश्चय कर लिया था कि इनके माता पिता की जो गति होगी वही हमारी भी होगी। उन सबको एक साथ आता देख भील को बड़ा हर्ष हुआ। उसने धनुष पर बाण रखा। उस समय पुण्य जल और बेलपत्र शिव के ऊपर गिरे। उससे शिव की चौथे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। उस समय भील का सारा पाप तत्काल भस्म हो गया। इतने में ही दोनों मृगियां और मृग बोल उठे, भील शीघ्र कृपा करके हमारे शरीर को सार्थक करो। उनकी यह बात सुनकर भील को बड़ा विस्मय हुआ। शिव पूजा के प्रभाव से उसको दुर्लभ ज्ञान प्राप्त हो गया। उसने सोचा, यह मृग ज्ञानहीन पशु होने पर भी धन्य है, सर्वथा आदरणीय है, क्योंकि अपने शरीर से ही परोपकार में लगे हुए हैं। मैंने इस समय मनुष्य जन्म पाकर भी किस पुरुषार्थ का साधन किया, दूसरे के शरीर को पीड़ा देकर अपने शरीर को पोसा है, प्रतिदिन अनेक प्रकार के पाप करके अपने कुटुंब का पालन किया है। हाय, ऐसे पाप करके मेरी क्या गति होगी। मैंने जन्म से लेकर अब तक जो पाप किए हैं उसका इस समय मुझे स्मरण हो रहा है। मेरे जीवन पर धिक्कार है। इस प्रकार ज्ञान संपन्न होकर भील ने अपने बाण को रोक लिया और कहा, शेष मृगो तुम जाओ, तुम्हारा जीवन धन्य है। भील के ऐसा कहने पर भगवान शिव तत्काल प्रसन्न हो गए और उन्होंने भील को अपने पूजित स्वरूप का दर्शन कराया तथा उसके शरीर का स्पर्श करके उससे प्रेम से कहा, भील मैं तुम्हारे व्रत से प्रसन्न हूँ, वर मांगा। भील भी भगवान शिव के उस रूप को देखकर तत्काल जीवन मुक्त हो गया और मैंने सब कुछ पा लिया, यूं कहते हुए उनके चरणों के आगे गिर पड़ा। उसके इस भाव को देखकर भगवान शिव भी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए और उसे कुहू नाम देकर उन्होंने उसे दिव्य वर दिए। शिव बोले, भील सुनो, आज से तुम श्रृंगवेरपुर में उत्तम राजधानी का आश्रय ले दिव्य भोगों का उपभोग करो। तुम्हारे वंश की वृद्धि निर्विघ्न रूप से होती रहेगी, देवता भी तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। भील, मेरे भक्तों पर स्नेह रखने वाले भगवान श्री राम एक दिन निश्चय ही तुम्हारे घर पधारेंगे और तुम्हारे साथ मित्रता करेंगे। तुम मेरी सेवा में मन लगाकर दुर्लभ मोक्ष पा जाओगे। भक्तों, अगर आपको मेरी ये कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय। भारत माता की जय।